जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, जो सफाई कर्मचारी भर्ती है राजस्थान की 24,000 पदों पर है, यानी 23,820 पदों पर यह भर्ती थी। इसको रद्द कर दिया गया था। तो अब दोबारा से इसकी अपडेट आई है कि या तो इसकी विज्ञप्ति जारी कर दो या फिर हमारी फीस वापस करो। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी है और एक अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसको ख़त्म किया जाए। पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको देखेंगे। यह है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025। अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त हो, विज्ञप्ति जारी करो या फिर फीस वापस करो। पद 24,000। बड़ी अपडेट महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और ये जो भर्ती है ये आप सबको पता है भाई, बिना परीक्षा भर्ती है। कैसी है साहब? बिना परीक्षा की ये भर्ती है। इसमें केवल और केवल ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही चयन किया जाना था। अब उसकी जो अपडेट है वो देख लेते हैं। ये है साहब इसकी अपडेट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये अपडेट आई है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के, जिसमें मिलेगी कहाँ पे साहब ये अपडेट? टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर देख लो, आराम से मिल जाएगी। भर्तियां से संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई ऑफलाइन फॉरम हो, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो भाई सारा का सारा। अब देखो, सफाई कर्मियों की भर्ती का इंतजार है, फीस लौटाओ या फिर विज्ञप्ति जारी करके नौकरी दो सरकार। यानी या तो तुम हमारी फीस लौटा दो अगर विज्ञप्ति जारी नहीं करते हो तो, या फिर आप विज्ञप्ति जारी कर दो। हमें तो ना तो विज्ञप्ति मिल रही है ना हमारी फीस वापस मिल रही है। ये मांग उठाई जा रही है। अब देखो, जयपुर की अपडेट है, सरकार या तो हमारी फीस लौटा दे या फिर भर्ती निकालकर जो है परीक्षा करा दो। अब परीक्षा वो नहीं है, इसमें जो परीक्षा है वो ट्रेड टेस्ट को बोला गया है। ठीक है साहब, थे सोचो साहब उया पेपर लिंगा के उया पेपर कौन लिए के तो ट्रेड टेस्ट और लॉटरी से। कैसे? लॉटरी से निकलेगी ये भर्ती, यानी कि लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जिसका नंबर आएगा उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट में फिर आपको काम करके दिखाना है। बारी जाड़ी काट के दिखाऊगा, नाली साफ करके दिखाऊगा, सड़कों पर बारी जाड़ी करके दिखाऊगा, ठीक है, कचरा उठा के दिखाओगे। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बार बार भर्ती निकाली जाती है और फीस लेकर आवेदन करवाए जाते हैं। जैसे ही नौकरी की उम्मीद जागती है तो भर्ती रद्द हो जाती है। भाई बात तो सही है, नौकरी की उम्मीद जागता है भर्ती रद्द होगो का कैंसिल काम। यह पीड़ा है राज्य के 30 लाख युवाओं की, जो सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए 3 बार ये निकल चुकी सफाई कर्मचारी भर्ती 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, जिसे अप्रैल 2023 में रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस सरकार ने निकाली थी 13,000 पदों पर, हाँ बिल्कुल, फिर उन्हें रद्द कर दिया। आगे इसके बाद भजनलाल सरकार ने 24,797 पदों पर भर्ती निकाली थी, इसे अगस्त 2024 में रद्द कर दिया था। फिर भजनलाल सरकार ने 24,000 पदों पर निकाल दी, डबल निकाल दिया, फिर उन्हें भी रद्द कर दिया। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश सरकार ने 23,820 पदों पर भर्ती निकाली थी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती को वापस ले लिया है। और फिर तीसरी बार फिर 23,820 पदों पर निकाला, उन्हें फिर वापस कर दिया कि भाई अभी कौन करवावा। ठीक है जी, ये है भाई। सरकार युवाओं से मजाक क्यों कर रही है? सरकार और अफसर निष्क्रिय हो चुके हैं। 3 बार रद्द होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ईरा बोस प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल। बिल्कुल बात तो सही है साहब, बार बार भर्ती निकालते हैं फिर रद्द कर दी, फिर निकाला फिर रद्द कर दिया। 3 बार तो सब ने रद्द कर चुका। बिल्कुल, अब चौथी बार को देखो कह रहे। अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता लागू की गई थी। इसको लेकर प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज ने विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने 7 दिन कार्य बहिष्कार करके आंदोलन भी जारी रखा था। फिर सरकार ने जयपुर में भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला किया था। बिल्कुल साहब, फिर यह भर्ती सबसे पहले कहाँ पे स्थगित हुई थी? जयपुर में।
जयपुर ग्रेटर में और जयपुर हेरिटेज में। ये दो ही तो करे पहली है, बिल्कुल साहब, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। इन्होंने क्या किया था साहब, इस भर्ती को सबसे पहले वापस लिया था कि हम इस भर्ती को अभी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कैंडिडेट ही नहीं है जिनका अनुभव प्रमाण पत्र हो। तो इस वजह से फिर जयपुर में ही सबसे पहले भर्ती स्थगित हुई और फिर जयपुर में होता है फिर सारा का सारा थे जानो जो उठता ही फिर क्या हो गया, आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन छिड़ गया तो फिर क्या हो गया, मुद्दा उठ गया तो पूरी भर्ती को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया साहब। ठीक है, और अब तक इस भर्ती का कोई नोटिस नहीं आया है, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। अब जैसे इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होती है तो हम तुरंत आपको सूचना देंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताएंगे। ठीक है साहब। एक और भी है भाई अपडेट छोटा सा, ये भी आप देख सकते हो। ये भी एक छोटा सा अपडेट है। वाल्मीकि समाज को वरीयता दे सरकार, ऐसा कुछ बोला गया है कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को वरीयता दे सरकार। अखिल राजस्थान राज्य वाल्मीकि सरकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनय वाल्मीकि का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को वरीयता देनी चाहिए। अन्य समाज के लोगों को शामिल करने के कारण सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कारण है कि अन्य लोग इसमें आ तो गए हैं लेकिन वे सफाई का काम नहीं करते हैं। इसे लेकर वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त कि साहब जो दूसरी कैंडिडेट है ना, वाल्मीकि समाज तो साफ सफाई को काम करेगा और दूसरा कैंडिडेट साहब ऑफिस में बैठ जाएंगे, चाय पानी पीने, वे करते नहीं है साफ सफाई का काम। अरे तो पानी वानी पकड़ा देंगे, आप कुछ तो करेंगे, वे सफाई को काम भी करेंगे और साथ में ऐसी बात नहीं है वो नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उनको क्योंकि सरकार जो है कड़े नियम ला रही है ना अब कि भाई हम उनका 3-3 महीने में जो है जांच करेंगे, कोई सफाई का काम नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ऐसे कड़े नियम लाने के वजह से कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि वो सफाई का काम नहीं करेगा, करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं करेगा तो 3-3 महीने में फिर वो जांच भी तो होती रहती है ना। तो उन जांच को देखते हुए सभी जो सफाई कर्मचारी लगेंगे वो सब अपना अपना काम करेंगे सब। अब तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो यही थी भाई बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और जैसे ही कोई इस भर्ती के मामले में कोई भी अपडेट आती है, कोई भी सूचना आती है तो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।